प्यारो नमस्कार। क्या हाल है भाई सभी। तो थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा। न जाने कितने स्टूडेंट्स का कब से मैसेज आ रहा है कि भैया इस बार आप एमटीएस वाले बच्चों को भूल ही गए हो। इस बार आपने सीजीएल स्टेनो सीपीओ इनके पीछे लगे हुए। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना दोस्त कि मैं एक बड़े भाई के नाते सभी पर मेरा ध्यान है। बस ये है कि बात है सारी समय की, कि समय किसके लिए कितना इस समय जरूरी है। तो हाँ, ये बात जरूर है कि अभी कुछ समय पहले स्टेनो के लिए समय जरूरी था, अभी सीजल वालों के लिए जरूरी है, लेकिन आपके लिए भी समय आ रहा है। और मेरे भाई, कर दो ऐलाने जंग। हम लोग 25 अगस्त दिन सोमवार से मैदाने जंग में कूद रहे हैं। और ये आपकी क्लासेस एमटीएस स्पेशल स्टार्ट होने जा रही हैं। जिस तरीके से 2024 में आप लोगों ने तबाही मचाई, इस बार माहौल उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा मेरे भाई। तो ये क्लासेस कैसे होंगी मैं आप लोगों को बताऊंगा वन बाय वन, और किस तरीके से आपने 25 अगस्त तक से क्लास स्टार्ट हो रही है। कई बच्चे कहेंगे भैया अभी तो टाइम है इसमें, लेकिन मैंने क्यों रखा ये 10 दिन का गैप इस बीच में, 10 से 12 दिन का। उसका रीजन है मेरे भाई, उसका कारण यह है कि मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि तब तक आपको ये सब चीजें प्रिपेयर कर लेनी है, ताकि 25 तारीख से आप और बेहतर कर सको। क्या सबसे पहले तो आप ये सुनिएगा कि क्लासेस किस तरीके से होंगी। तो मैंने आपको बता ही दिया, डे क्या है, मंडे 25 अगस्त। नोट कर लेना मेरे भाई, डेट लिख लेना सारे एमटीएस वाले बच्चे। और एमटीएस ही क्यों, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके अलावा किन किन को और ये बेनिफिट करेगा मैं बताऊंगा उसके लिए, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी। हम लोग 5 ही दिन रखेंगे, 2 दिन आप लोगों को पूरा रिवीजन के लिए देंगे। देखिए, मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस में एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं, पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है। आप कहोगे भैया ये क्या बात बोल दी। अब सुनो दूसरी बात, पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता मेरे भाई, रिवीजन जितना ज्यादा जो बच्चा करता है उसी का सिलेक्शन होता है। पढ़ती तो दुनिया है, पर रिवाइज कितने लोग करते हैं। और अगर तुमने रिवाइज नहीं किया और वो तुम्हें याद नहीं हुआ, तो मैं 2 साल भी पढ़ता रहूं, 4 साल पढ़ता रहूं, क्या फायदा उस बात का। मेरे भाई, एग्जाम में रिवीजन जो आपने किया है ना, वही काम आएगा। इसीलिए याद रखना दोस्त, रिवीजन बहुत बड़ी चीज होती है, और हम यही मार खा जाते हैं। यही सबसे बड़ी हमारी गलती है कि हम क्या नहीं करते, हम रिवीजन नहीं करते हैं। तो इसीलिए मेरे भाई 2 दिन आपको रिवीजन के मिलेंगे। सबसे बड़ी बात, हमारे एमटीएस वाले बच्चों पे एक्चुअल में ध्यान देखो ज्यादातर इसलिए भी नहीं दिया जाता, बहुत लोग इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि वहां पर इंग्लिश और जीके आती है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा चर्चाएं भी नहीं होती है। बट हम हैं उस हर चीज के लिए, टेंशन मत लीजिए। अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। इंग्लिश वाले भी इंग्लिश एमटीएस वालों पे फोकस नहीं करते, लेकिन हम हैं मेरे भाई। आपको, क्योंकि एमटीएस का हमारा बच्चा जो होता है, बहुत सारा बच्चा जो होता है, वो हिंदी माध्यम का बैकग्राउंड का बच्चा है। वो 10th क्वालिफाई उसने किया होता है, 12th क्वालिफाई किया होता है, वो हिंदी मीडियम से है, वो गांव से है, जिसने कभी इंग्लिश को इस स्तर से नहीं सीखा, और वो डरता है। लेकिन मेरे भाई, डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप लोगों को एकदम चैप्टर वाइज चीजें सिखाई जाएंगी। बट चैप्टर वाइज में मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर वाइज जब मैं कराऊंगा आप लोगों को, क्योंकि हमें पता है कि हमारा टारगेट 30 क्लास का है, तो 30 क्लास में आपको पता है इतनी सारी चीजें तो नहीं होंगी, क्योंकि हमने नायक बैच में साल भर से बहुत कुछ पढ़ाया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कॉन्सेप्ट्स भी लेंगे और क्वेश्चंस भी लेंगे। जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी हाजिरी लगाएं कि 2024 में हमने ऐसी क्लासेस कराई थी, कि साथ के साथ उसी दिन हम उस चैप्टर को खत्म करते हैं, हम उसी में ही कॉन्सेप्ट्स रखते हैं, और उसी में मेरे भाई हम लोग क्वेश्चंस रखते हैं, साथ के साथ रिवीजन होगा। वोकैबुलरी की परेशानी है, बिल्कुल नहीं डरना है, एमटीएस स्पेशल वोकैबुलरी कराई जाएंगी आपको। और सेम आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हमारे एमटीएस वाले बच्चों को बहुत दिक्कतें आती हैं, और ये दिक्कतें उनकी दूर कर देंगे, क्योंकि हम इस बार हिंदी के साथ साथ उनको सिखाएंगे ट्रांसलेट करते हुए। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बहुत सारे बच्चे हमारे डर जाते हैं कि यार ये तो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं, लेकिन नहीं, आपको बिल्कुल ऐसा पढ़ाया जाएगा कि जैसे इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हुए। तो डरना नहीं है मेरे भाई, आप लोगों को परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, अब ये जो छुट्टी रखी गई है आप लोगों की 2, तो उसमें से एक दिन क्या, 2 दिन अगर आप लगातार छुट्टी दे देंगे, तो आप तो, हमारे एमटीएस के बच्चे इतने खतरनाक होते हैं कि अगर थोड़ी सी भी ढील देते हैं ना, तो घूमने निकल जाते हैं भैया। 2 दिन में फिर उनको ढूंढ के लाओगे कहीं से। तो इसीलिए मॉक रखा है एवरी संडे।
ये आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, RW एप्लीकेशन पे भी मिलेगा ये, और आपको ये टेलीग्राम में भी इसकी PDF मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप एप्लीकेशन पे भी लगा सकते हैं, वहां से भी PDF ले सकते हैं, और आप टेलीग्राम से भी निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। और उसी मॉक टेस्ट को आपको बाद में मुझे बताना है कि भैया मेरा ये स्कोर रहा है, ताकि मुझे पता चले कि यार आप जो पढ़ रहे हैं क्या आप सीख भी रहे हैं या सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, कि पढ़ने पढ़ने से दोस्त काम नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये आप लोगों का रूटीन रहेगा। और कितनी क्लास रहने वाली है मेरे भाई? 30 क्लास। 30 क्लास में हम पूरा सिलेबस आपका कवर कर देंगे, लेकिन ये 30 क्लास नहीं होंगे, 30 गोले होंगे, ये बारूद होगा जो MTS के ऊपर फटने वाला है। और पेपर चाहे कोई भी करा ले, हमें उस बात से फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा स्टेनो में एडुकेटी ने पेपर कराया, हमारे बच्चों ने, उन्होंने कहा कि सर एक्टिव पैसिव बहुत लंबे लंबे, हमने इतने लंबे दे दिए कि बच्चों ने कहा भैया वो तो आसान लग रहा था बिल्कुल। तो आप कहते हैं कि आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लीजिए, आया समझ में? तो आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लो, पेपर को जो आ रहा है आने दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसीलिए डरना नहीं है, किसी चीज से घबराना नहीं है। और देखिए धीरे धीरे अब बेहतर होती जा रही हैं चीजें, और एक समय आएगा, मैंने कहा था अपनी वीडियोस में कि आप पढ़ाई में लगे रहो, एक वक्त आएगा जब सब कुछ सही होगा और हम इसी बात को याद कर रहे होंगे कि एक दौर था जो बुरा था, लेकिन हमने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी मेरे भाई। तो इसीलिए पढ़ाई नहीं छोड़नी है, जीतेगा वही जो पढ़ेगा। तो इसीलिए मेरे भाई आप पढ़ते रहो, ठीक है। अब मैं इसमें लास्ट में बताता हूं कि मेरे भाई कौन कौन से बच्चे हैं जो इसको ले सकते हैं। देखिए वैसे तो आपको सबको पता है कि इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो आप किसी भी एग्जाम के लिए ले रहे हैं तो आपको फायदा ही देगा। मैंने स्टेनो की क्लासेस ली तो सभी बच्चों ने पढ़ा, मैं सीजल की क्लासेस ली या अब सीजल की क्लास लूंगा तो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि हर बच्चा बेनिफिट उठाता है उसका। हमने नायक बैच पढ़ाया, तमाम लाखों बच्चों ने पढ़ा, तो सभी बच्चे अलग अलग रिजल्ट दे रहे हैं, कोई एनडीए में, कोई सीडीएस में, कोई दिल्ली पुलिस में, कोई सीजीएल में, कोई सीएचएसएल में, कोई सीपीओ, कोई एमटीएस, हर जगह। क्योंकि इंग्लिश में कुछ ऐसा नहीं है ना, हाँ थोड़ी चीजें हैं, तो उसी की वजह से हम लोग अलग अलग क्लास रखते हैं। तो इसीलिए हमने 30 स्पेसिफिक क्लासेस रखी हैं। तो मेरे भाई इसको आप किसी भी एग्जाम के लिए, खासकर जैसे सीएचएसएल वाले बच्चे, उनको बहुत बूस्ट मिलेगा, क्योंकि उनका पेपर इर्द गिर्द वहीं घूमेगा आसपास ही। तो इसीलिए आप सीएचएसएल वाले बच्चे इसको जरूर करिएगा। दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाला है मेरे भाई, ये बहुत बड़ा बूस्ट आने वाला है, ठीक है। और क्योंकि 25 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही हैं, तो हो सकता है कुछ क्लासेस सीजीएल वाले बच्चों को मिल जाए, पर सीजीएल वालों को जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो सीजीएल की कर रहे हैं तो चैप्टर वाइज का मुझे नहीं लगता उनको फायदा होगा। बट अगर समय है तो कर लेना, अदरवाइज मैं सलाह नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो बच्चे आगे 2026 के लिए कर रहे हैं उनके लिए तो मेरे भाई रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा इसके लिए ले सकता है, आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मुझे वीडियो में जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये हमारा इस क्लास का पैटर्न रहने वाला है, और अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। मैंने हमेशा आपसे कहा है, जब जब आपको समस्या होगी तब तब आपका भाई आपके साथ खड़ा है, क्योंकि आप लोग यार इतनी मेहनत करते हो। मुझे कभी कभी लगता है कि यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बट मैं आपकी मेहनत को देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि यार ये मेहनत वेस्ट तो नहीं हो जाएगी, फिर आप इतना बड़ा रिजल्ट दे देते हो कि, और ऐसा लगता है कि यार ये तो वास्तव में बहुत भयानक रिजल्ट आ रहा है, मेरी उम्मीदों से परे है। सीपीओ का रिजल्ट अभी आया, आप यकीन नहीं मानेंगे, आप टेलीग्राम में जाके देखिए क्या तबाही मची हुई है। एक से एक धुरंधर हमारा, इतने रिजल्ट मैं सच में मैंने जीवन में कल्पना नहीं की थी। और ये तो वो है 2024, 2025 तो भाई तबाही आने वाली है, सैलाब आने वाला है सिलेक्शन का। तो मेरे भाई आप लोग क्योंकि मेहनत बहुत कर रहे हो, और मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए। कई बार ये सोचते हैं कि यार इतना सारा पढ़ा दिया यूट्यूब पे फ्री में, ये वो। देखिए ऊपर वाला है सबके लिए, हमारी किस्मत में जो है वो हमारा है, आपकी में जो है वो आपका है, किसी और की में जो है वो किसी और का है। तो किसी की किस्मत से कोई नहीं ले जा सकता। तो मैं तो बस यही मानता हूं कि आप कर्म करिए, बाकी वो सब देख रहा है। तो मेरे भाई आपको भी कर्म करना है और हमने भी कर्म करना है, जो होगा इस बार देखा जाएगा, तबाही मचा के रख देंगे। तो सारे एमटीएस वाले बच्चे इस वीडियो को फैला दो, जितने भी एमटीएस के बच्चे हैं एक एक बच्चे तक ये आवाज पहुंच जानी चाहिए। जिसको ऐसा लग रहा था कि इस बार संजीव सर शायद एमटीएस की क्लास नहीं लेंगे क्योंकि वो तो सीजीएल वालों के साथ व्यस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, युद्ध का ऐलान कर दिया जाए मेरे भाई, ठीक है।
तो चलिए जी, अब हाँ, एक लास्ट मैसेज। मैंने क्या बोला था कि मैंने क्यों ये 10 से 15 दिन का टाइम रखा है। आपको इस 10 से 15 दिन में क्या करना है, मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। एक वो बच्चा है एमटीएस में भी जो थोड़ा सा कमजोर है, एक वो बच्चा है जो 2024 में हमसे पढ़ चुका है। देखिए, जो बच्चा भी थोड़ा कमजोर है उसको क्या करना है, वो मेरे भाई एक काम करे। तब तक 10 से 15 दिन अभी आपके पास है, तो मैं कुछ प्लेलिस्ट आपको सजेस्ट करूंगा, आप उनको तब तक पढ़ लो, पूरा कर लो। और खासकर वो कैब तो कर लेना भाई, क्योंकि वो कैब एक दिन में याद नहीं होती है। तो एक सीरीज है T20 सीरीज। भाई मैंने एक दिन कहा था, इसकी पहली क्लास में ही कहा था मैंने, देख लेना उस वीडियो में, कि ये सीरीज ना 2025 में अमर हो जाएगी, और हो चुकी है मेरे भाई। सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको, स्टेनो वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे वो बता देंगे कि सीधे सीधी वो कैब एज इट इज फंसी है। और सीजीएल में भी कह रहा हूं मैं आज कह रहा हूं, फिर वीडियो काट लो, सीधे सीधे वो कैब एज इट इज फंसेंगे, आपको स्क्रीनशॉट डालेंगे हम, देख लेना। तो ये T20 सीरीज सबसे बड़ी तबाही है, और आप जब पढ़ोगे ना तो आपको दिख जाएगा उसमें। उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे है, जो मैंने अभी आपको बताया है। आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, इंग्लिश बाय संजीव सर से, ठीक है। दूसरा, तो आपको वो कैब ये करना है, ठीक है। प्लस इसके अलावा अगर आप ये कर लो तो आप इसके साथ साथ T10 कर लेना, हालांकि लेवल थोड़ा सा अप है, लेकिन अगर कर सको तो कर लेना। जो ऑलरेडी बच्चे पढ़े हुए हैं भाई, तुम्हारे लिए है, आप रैंकर्स सीरीज मैंने सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें बहुत भयानक वर्ड्स हैं, क्योंकि आपको अच्छे कैटेगरी के वर्ड्स चाहिए, तो आप रैंकर्स सीरीज को फॉलो करना, उसमें बहुत अच्छी चीजें दी हैं। प्लस ग्रामर के लिए जो बच्चे ऑलरेडी हमसे पढ़े हुए हैं वो हेल वीक कर लेना, क्योंकि हेल वीक का जो कंटेंट है ना मेरे भाई, ग्रामर के लिए बहुत जबरदस्त है। तो जो अच्छा एडवांस बच्चा है वो ये 2 सीरीज कर ले, तब तक 15 दिन में फिनिश कर ले अपना। और जो एवरेज बच्चा है वो ये सीरीज कर ले। और हाँ, ग्रामर के लिए जो एवरेज बच्चा है, वो एक क्लास मैंने ली थी जिसमें लगभग 400 to 500 क्वेश्चंस मैंने इसी में करवा रखे हैं। आप सर्च कर लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या कहोगे तो मैं टेलीग्राम में शेयर भी कर दूंगा। उस क्लास को पूरे कर लेना, उसमें एवरेज क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको बहुत बड़ा बूस्ट देगा, ठीक है। तो ये काम आप तब तक कर लो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि डेली क्विज आ रहे हैं अब उसमें, और अब मैं क्विज की संख्या और बढ़वा दूंगा उसमें, ठीक है जी। बाकी मेरे भाई कोई भी सजेशन अगर आपको देना हो तो दोनों हाथ फैला के, नहीं ये तो अभी नहीं फैलाया जाएगा, दोनों हाथ फैला के मेरे भाई आपका स्वागत है। आप कोई भी कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दे सकते हो कि सर ये कमी आपके उसमें है, ये आप सुधार करके लाना उसमें, या ये चीज बेहतर है, आप इसको और अच्छे से ऐड करना। अच्छी चीज अच्छी भी बताओ, गलत चीज है गलत भी बताओ। मेरी तरफ से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यार ये कमी निकाल दी है, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो आप सजेशन अपना दीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि कई बार बच्चे इतना अच्छा सुझाव दे देता है कि कसम से वो लाखों बच्चों को फायदा होता है। और मुझे बच्चे देते हैं, मैसेज देते हैं, इंस्टा पे भेजते हैं और व्हाट्सएप पे भेजते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा कि भैया ये चीज़ जो है हम चाहते हैं और आप इसको करिएगा, या ये चीज़ अच्छी है, हमें उस सीरीज में अच्छी लगी थी तो ये आपने अच्छी की, तो मुझे लगा कि अच्छा मैंने वहाँ पे अच्छा किया था, फायदा हुआ, तो मैं ये करूँगा। तो अपना एक सुझाव जरूर छोड़िएगा। होप, उम्मीद करता हूँ कि आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ेंगे, ठीक है भाई। तो कैसा लगा ये सरप्राइज आप सभी को जरूर बताइएगा। और हम मिल रहे हैं अभी, तो आप लोगों का सीजीएल की स्पेशल क्लासेस के लिए पहले सीजीएल की फील्डिंग सेट कर देते हैं, ठीक है, 15 दिन में लगातार। फिर उसके बाद हम लोग एमटीएस कर रहे होंगे 25 तारीख से, ठीक है जी। तो चले फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।